नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता साबर अली जी। नमस्कार सर, अभी मुहर्रम आ रहे हैं और पूरे देश में तैयारी चल रही है जोर शोर से, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से योगी जी ने भी बहुत सारे सख्त नियम बना दिए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, योगी जी ने तो ये ठाना हुआ है कि मुझे यहाँ की जनता को परेशान करना है, जबकि उसका रिजल्ट बहुत भयानक आया है। उसके बाद भी वो नहीं समझ पा रहे। तो ये वन साइडेड कोई भी कार्रवाई गलत है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, 140 करोड़ लोग इस देश के नागरिक हैं। उनको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक तरफ वो कांवड़ वाले बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं कि वो जरा सी कोई किसी गाड़ी से हरकत हुई तो उस गाड़ी को पलट देते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं। उनको ये सब कौन सिखाता है और कौन इसकी आज़ादी देता है? सिर्फ और सिर्फ सरकार। क्योंकि अगर उनको ये डर हो कि कोई भी इलीगल काम करने के लिए हमें सज़ा मिलेगी तो वो कभी गलती नहीं करेंगे। वो बच्चे हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन उत्तेजित होने के साथ साथ उनको बढ़ावा मिल जाता है, जिसके कारण ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा धर्म है, मुसलमान धर्म बहुत अच्छा धर्म है, सभी धर्म बहुत अच्छे हैं। कोई भी धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता। गलत सिखाते हैं नेता लोग। और जब तक इन नेता लोगों को नहीं समझाया जाएगा, मैं मोदी जी से भी आग्रह करता हूँ कि अपने बीजेपी के नेताओं को समझाएं कि वो देश को देश की तरह चलाएं। किसी घटना स्थल पर अगर जाएं तो वहाँ कोई भी वन साइडेड बात ना करें। जैसे हमारे मुस्लिम धर्म में आमतौर पर क्या सिखाया जाता है और सभी को ये शिक्षा दी जाती है, तंगी के वक्त उसको खैरात बांटने के लिए कहा जाता है, गुस्से में उसको सच बोलने के लिए कहा जाता है, और जिसके पास ताकत हो उसको माफ़ करना सिखाया जाता है, जो कि बेहतरीन नुस्खे हैं। और अगर कोई भी आदमी इन पे अमल करता है तो गलत राह पे नहीं चलने की कोशिश करेगा। इसके आगे अब आप देखिए, यूपी में जैसे मुहर्रम आ रहे हैं। मुहर्रम तो जब से दुनिया बनी है, जब से इस्लाम धर्म है, तब से मुहर्रम होते हैं, आज नए तो हो नहीं रहे। तो इस पर कोई भी पाबंदी लगाना और एक समुदाय को खुली छुट्टी देना, ये सिर्फ और सिर्फ आपसी भाईचारे को ख़राब करने के लिए बढ़ावा देने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। और मैं तो हर नौजवान से ये बात कहूँगा कि नेताओं के कहने में आके आपसी माहौल को ना बिगाड़ें, अपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखें। जैसे अभी ताज़ा घटना ले लीजिए मेरठ की। मेरठ में 3 साधुओं को सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी उनकी कि उनको ये शक हुआ ये मुस्लिम है। अब सिर्फ मुस्लिम होने के शक होने पर उनकी इतनी पिटाई कर दी साधु महाराजों की, उनका क्या दोष था जी? लेकिन हमें उनकी पिटाई पर नहीं जाना होगा, हमें जाना होगा उस नफरत में कि नफरत कहाँ से आई जो बच्चों ने ऐसी हरकत की। इस नफरत को हमें हटाना होगा, बुलाना होगा, और इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि जो नेता वन साइडेड कार्रवाई की बात करे उसका बहिष्कार किया जाए, उसका साथ ना दिया जाए। अब महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हम आपको अभी एक वीडियो दिखाते हैं। एक मस्जिद पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए लोग चढ़ गए। उन्होंने मस्जिद में भी तोड़फोड़ की है, लोगों को अभद्र गालियाँ दी हैं, लोगों के साथ मारपीट की है, और ये बेबुनियादी बात नहीं है। इसका वीडियो आप ये देखिए, इसके बाद आप फैसला करना। तो अभी जो आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने देखा कि मस्जिद के साथ तोड़फोड़ भी की गई है, बड़े खुले आज़ादी से। कोई पुलिसकर्मी उनको नहीं रोक रहा है, वहाँ प्रशासन नहीं है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि वहाँ बुलडोजर कब तक पहुँचेगा उन लोगों के घर पे जिन्होंने एक शर्मनाक हरकत की है। क्योंकि धर्म कोई भी हो, धर्म की इज्जत करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और जो लोग धर्म और इज्जत इसके सम्मान नहीं कर सकते, उनको मैं समझता हूँ इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने धार्मिक किताबों के साथ भी वहाँ पर छेड़छाड़ की है, जो किसी तरह भी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये दंगे कौन भड़काता है? इन बच्चों के पीछे है कौन जो इनको उकसाता है? हमें इन बच्चों को सज़ा नहीं देनी, उनको सज़ा देनी चाहिए जो इसके पीछे हैं, लोगों को उकसाते हैं। अब जैसे एक वीआईपी को, हमारे देश में कल्चर है, एक वीआईपी को 40 गनमैन मिल जाते हैं, लेकिन 40 स्टूडेंट को एक टीचर नहीं मिल पाता। इसमें सरकार क्यों कमज़ोर है? कहाँ इसकी मजबूरी नहीं दे पाते? क्या फंड नहीं है? जनता का पैसा कहाँ जाता है? इतना भारी टैक्स आता है, उसके बाद भी हमारे देश के स्टूडेंटों को टीचर नहीं मिल पाते। ये क्या वजह है? इसमें हमें सुधार लाना होगा। इसके बाद आप ये देखिए कि बिना परीक्षा के ही हमारे देश की सरकार ने 340 एक ही समुदाय के लोगों को IAS अफसर बना दिया। ऐसे कैसे देश चलेगा? जब सीटों पर अनएजुकेटेड लोग बैठेंगे तो देश नहीं चलाएंगे, वो अपना घर चलाएंगे और देश बर्बाद होगा। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा रवैया ना अपनाए
और इस पर ध्यान दें और वन साइडेड कार्रवाई ना करके जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारा कानून कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, उसके तहत कार्रवाई करें। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और क्या कहना चाहेंगे सर? तो सर आप देश के नौजवानों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा, हर बाप की एक तमन्ना होती है कि मेरा बेटा मेरी संपत्ति को बढ़ाए, जो मैंने संस्कार दिए हैं उनको आगे बढ़ाए और हर चीज़ में आगे बढ़े। मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है कि मेरे फादर बहुत सीधे और एक गौ आदमी थे, जिनका हमारे गांव में आज भी नाम लिया जाता है। उन्होंने मुझे समझाया था हिंदू मुस्लिम भाईचारा। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, हम हिंदू मुस्लिम बड़े शौक से, बड़े प्यार से रहते हैं। एक साथ हम खाते पीते हैं, शादियों में बैठते उठते हैं। कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, कोई देखकर पहचान भी नहीं सकता कि इनमें कौन हिंदू और कोई मुसलमान है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।